हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबिल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। लेसन नंबर है आपका 8 वापसी। बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी की लेखिका है उषा प्रियवदा, जो कि हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकारों में से एक हैं। इस मार्मिक कहानी में उन्होंने एक ऐसे नौकरी पेशा व्यक्ति की पीड़ा का वर्णन किया है जो अपने परिवार से दूर रहकर एकांत में जीवन बिताता है और अंत में यह आशा करता है कि वह रिटायर होकर अपने परिवार के बीच लौटेगा और उनके साथ आराम से मिल बांट कर रहेगा। लेकिन उसे अपने त्याग तपस्या का प्रतिफल मिल जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी समस्त आशाएं और सब नष्ट हो जाती हैं और उसे अंत में वापस जाना पड़ता है। बच्चों, ये जो कहानी है इसकी बुक रीडिंग आप अपने आप करेंगे सेल्फ से। मैं आपको बताती हूँ उसकी कहानी में क्या होता है। इस कहानी में गजाधर बाबू हैं। वो मतलब एक सरकारी नौकरी के पद पर होते हैं और जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ पर उनके 2 नौकर होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। तो जब उनका रिटायरमेंट का दिन होता है तो उनके नौकर उनका सामान बांध देते हैं। अब वो उनके साथ मतलब उनको बहुत कहते हैं कि हाँ, आपने मेरे लिए बहुत मदद करी है और मैं आपका आभारी रहूँगा। तभी वो अपने घर के लिए चल देते हैं। जब वो अपने घर के लिए चलते हैं, अपने घर पहुँचते हैं तो उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनकी पत्नी है और उनकी एक बेटी है। तो वो लोग उनको शुरू में तो बहुत वो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो लोग उनके प्रति व्यवहार गलत करते चले जाते हैं। फिर इसी तरह उनकी जो पत्नी होती है उनका भी रवैया उनके प्रति कुछ सही नहीं होता है। आखिर में वह ये निश्चय करते हैं कि एक फैक्ट्री होती है, वो उसमें जॉब कर लेते हैं। जैसे ही वो जॉब कर लेते हैं और अपना सामान बांधते हैं और घर से निकल जाते हैं, तभी आखिर अंत में इस कहानी में ये बताया गया है कि मतलब पूरे जीवन उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए पैसा कमाया और उन्होंने ये सोचा कि हम एंड में रिटायर होकर अपने परिवार के साथ खुशी से रहेंगे। लेकिन उनका जो परिवार होता है वो उनको निराश कर देता है। जैसे ही मतलब वो चले जाते हैं, उनका बेटा और बहू आपस में बातें करते हैं। उनके जाने के बाद अंदर लौटते हैं। बहू ने अमर से पूछा कि सिनेमा चलेंगे क्या? और उनकी जो बेटी है बसंती, वो भी उछलकर कहती कि भैया हम भी चलेंगे। तभी गजधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में गई। फिर बाहर आकर बोली, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो इस कहानी में ये बताया गया कि एक व्यक्ति सारा जीवन नौकरी कर कर अपने परिवार के लिए पैसा जोड़ता है, लेकिन अंत में क्या दिखाया है कि उसका परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो हमारा परिवार ही क्यों ना हो। बच्चों, इसकी बुक रीडिंग आप करेंगे और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का PDF मैं सेंड करूँगी और आप लोग कॉपी करेक्शन के लिए स्कूल में कॉपी भिजवा दीजिएगा। थैंक यू।